Hello students, welcome to all. In this video we are going to discuss some basic problem based on sequence and series. आज की लेक्चर्स में ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, और फिर ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मैंने बोला था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। चलिए फिर भी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। T1 और T2 का वैल्यू हमें दिया गया है और Tn प्लस टू इज इक्वल टू Tn प्लस 1, ये एक जनरल टर्म मुझे दिया गया है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, मतलब ये कंडीशन दे रखा है और इसका ये जो सीक्वेंस है इसका 5 टर्म हमसे पूछा गया है। T1 हमें पता है, T2 पता है, तो आइए T3 फाइंड करते हैं। तो T3 फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा T1 प्लस 2 इज इक्वल टू T1 प्लस ऑफ T1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2, और T1 T2 का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए यहाँ से T3 का वैल्यू आ जाएगा, T1 का वैल्यू 1 है और T2 का वैल्यू 2 है, तो T3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। इसी तरह से T4 फाइंड करने के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा T2 प्लस 2, और ये हो जाएगा अपना T2 प्लस ऑफ T2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा T2 प्लस T3। T2 का वैल्यू 2 है और T3 का वैल्यू अभी 3 आया है, तो दोनों का सम 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। और सिंपली जब T5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा T3 प्लस T4, और T4 का वैल्यू 5 आया है, T3 का वैल्यू 3 है, तो ये 8 हो जाएगा। इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म यही हो गया। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर आपने जो बताया था कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर को सीक्वेंस तभी बोलेंगे जब वो एक स्पेसिफिक रूल के अंदर लिखा हो। तो इसको आप जब गौर से देखेंगे तो फर्स्ट टू सेकेंड टर्म में 1 का डिफरेंस है, सेकेंड टू थर्ड टर्म में 1 का डिफरेंस है, देन फिर थर्ड एंड फोर्थ टर्म में 2 का डिफरेंस है, देन फिर 3 का डिफरेंस है। तो आप तो बोलोगे कि ये सीक्वेंस है ही नहीं, बट ये भी सीक्वेंस है और ये एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस है, फाइवोनिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं। तो आगे की लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे फाइवोनिक सीक्वेंस क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इसका जनरल टर्म 2 का पावर 3n इंटू -5 का पावर n। तो पूछ रहा है कि क्या ये सीक्वेंस जीपी में है। देन पूछा गया इफ यस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि सर फर्स्ट सबसे पहले हम इसका T1 निकालते हैं, फिर T2 निकालते हैं, फिर T3 निकालते हैं, फिर T4, इस तरह से Tn तक टर्म निकालेंगे। देन हम इसके T2 अपॉन T1 करेंगे, T3 अपॉन T2 करेंगे, T4 अपॉन T3 करेंगे, इस तरह से करेंगे Tn डिवाइड अपॉन Tn माइनस 1, और ये सब का जो वैल्यू आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। यदि ऐसा होता है तो हम इसको जीपी में बोलेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही इसका कॉमन रेशियो होगा। तो ये भी तरीका सही है। चलिए सबसे पहले इसी तरीका से करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब T1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1 -5 का पावर 1, और यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा -40 आ जाएगा। और जब T2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 इंटू -5 का पावर 1, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा दैट इज -40 का पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं -40 का पावर 1। सिमिलरली जब आप T3 निकालिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 3 -5 का पावर 3, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा दैट इज -4 का पावर Q। और इसी तरह से जब आप T4 निकालिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा -40 का पावर 4। आप
निकाल के देख सकते हैं। तो हर एक जो अगला टर्म आएगा उसमें एक पावर इंक्रीज करते जाएगा। तो यहाँ से हम इसका रेशियो लेके देखेंगे तो T2 डिवाइड अपॉन T1, T3 डिवाइड अपॉन T2, T4 डिवाइड अपॉन T3 एंड Tn डिवाइड अपॉन Tn माइनस 1। तो सारा का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे, सारा का रेशियो -40 आ रहा है। तो दैट मीन्स कॉमन रेशियो इज इक्वल टू -14। कॉमन रेशियो को जनरली R से डिनोट करते हैं। चलिए अब इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं। जनरली हमको कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब हर एक अगला टर्म को उसके जस्ट प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं, तो उससे जो वैल्यू आता है वही अपना कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ से किसी भी एक वैल्यू को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कॉमन रेशियो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ये वाला वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए इसको करके देखते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ से Tn प्लस 1 डिवाइड अपॉन Tn इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू n प्लस 1 माइनस 5 का पावर n प्लस 1 डिवाइड अपॉन Tn का जो वैल्यू है सेम टू सेम लिख दीजिए, t का पावर 3n माइनस 5 का पावर n। और इसको आप जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3n इंटू 2 का पावर 3 एंड माइनस 5 का पावर n इंटू माइनस 5 का पावर 1 और नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 3n इंटू माइनस 5 का पावर n। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये टर्म और ये टर्म और फिर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पर बच क्या रहा है 2 का पावर 3 इंटू माइनस 5 का पावर 1 दैट इज -40 और ये किसके इक्वल्स हुआ Tn प्लस 1 डिवाइड अपॉन Tn। तो इसका जो रिजल्ट आया ये n से इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो जीपी में है, और जब आप Tn माइनस 1 डिवाइड अपॉन Tn माइनस 2 कीजिएगा या फिर आप Tn डिवाइड अपॉन Tn माइनस 1 कीजिएगा तो ये सारा टर्म का वैल्यू -40 ही आएगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये जीपी में है और इसका कॉमन रेशियो -40 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें आपको एक जनरल टर्म दे रखा है, देन पूछा जा रहा है क्या ये सीक्वेंस एचपी में है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। T1 बराबर आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 एंड T2 जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 1/3। T3 फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 1/5 और जब इसका T4 फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4 माइनस 1 1/7। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह का सीक्वेंस मिल गया 1 1/3 1/5 1/7 और इसका जो अगला टर्म आएगा 1/9 फिर 1/11 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं इस तरह से। तो HP का डिफिनीशन क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर आर इन AP देन द सीक्वेंस आर कॉल्ड HP। तो चलिए इसका हम रेसिप्रोकल लेके देखते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा, 1/3 का 3 होगा एंड 1/5 का रेसिप्रोकल 5 होगा, 1/7 का 7 हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल 9 हो जाएगा, इसका 11 देन इस तरह से। तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये सारे टर्म का जो डिफरेंस है मतलब जस्ट अगला टर्म में इसको पिछला टर्म से माइनस करेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 7। तो अब ये सारा का जो डिफरेंस है कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो टर्म है ये एपी में है, दैट मीन्स जो हमारा सीक्वेंस दिया गया है ये जनरल टर्म जिस सीक्वेंस का है ये सीक्वेंस भी एचपी में है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो है वो एपी में है। तो चलिए ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर का कुछ क्वेश्चंस किया, अब आज की लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले उसको हम करते हैं।
इसमें कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले ही आपको दिखा दिए हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं, और इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn इज इक्वल टू n-1 2 n इंटू 3 + n। तो इसका 20th टर्म क्या होगा? तो 20 टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, n का वैल्यू सिंपली यहाँ पे 20 पुट कर लेना होगा। तो n का वैल्यू 20 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा T20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 - 1 इंटू 2 - 20 इंटू 3 + 20। यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही T20 का वैल्यू होगा। आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना ये है, द फाइवोनिकल सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो इस पे ज्यादा सोचेगा नहीं, तो और सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि फाइवोनिकल सीक्वेंस हम लोग आगे देखेंगे, ये 11th-12th में नहीं है। तो आइए फिर भी थोड़ा फाइवोनिकल सीक्वेंस के बारे में जान लेते हैं, फाइवोनिकल सीक्वेंस क्या होता है। तो फाइवोनिकल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया था कि किसी भी टू नंबर्स को ऐड कीजिएगा तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। इसके पहले हम कुछ एग्जांपल देख रहे थे जो कुछ इस टाइप का था, 1 2 3 5 8 13 21। तो जनरली हम लोग सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर एक स्पेसिफिक रूल के अंदर लिखा जाता है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो आप इसको देखिए, यहाँ से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 1 है, यहाँ से ये सेकंड टर्म का डिफरेंस भी 1 है, देन थर्ड टर्म का डिफरेंस 2 हो जा रहा है, और फिर इसका नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस 3 हो रहा है, फिर इसका डिफरेंस 5 हो रहा है और इसका डिफरेंस 8 हो रहा है। तो आप तो बोलोगे कि ये सीक्वेंस ही नहीं है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रूल के अंदर नहीं लिखा गया है। बट इन्होंने बताया कि जब किसी भी दो नंबर को ऐड कीजिएगा तो हमें तीसरा नंबर मिलेगा। जैसे 1 + 2 को ऐड कीजिएगा तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 + 5 को ऐड करने से 8 मिल रहा है, 8 + 13 को ऐड करने पे 21 मिल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है, इस टाइप के सीक्वेंस को फाइवोनिकल सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा गया, फाइंड द फाइवोनिकल सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। तो फाइवोनिकल सीक्वेंस का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपली आप 2 नंबर को ऐड कीजिए आपको थर्ड नंबर मिलेगा। इसका एग्जाम्पल ये है, ये सीक्वेंस एक फाइवोनिकल सीक्वेंस है। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a1 a2 इज इक्वल टू 1 दिया गया है, an इज इक्वल टू an-1 प्लस ऑफ an-2, और एक कंडीशन लगा रखा है कि n का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा, मीन्स n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 हम नहीं ले सकते हैं। और हमसे पूछा गया है फाइंड द फाइवोनिकल सीक्वेंस ऑफ an + 1 डिवाइड अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो n का 5 वैल्यू तक इसका ये जो सीक्वेंस होगा, ये इसी सीक्वेंस को यहाँ पे फाइवोनिकल सीक्वेंस बोला गया है। इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे जब हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 a2 डिवाइड अपॉन a1। इसका वैल्यू क्या होगा? देन फिर एक n इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि सर यहाँ पे n ग्रेटर देन 2 रखा गया है तो आप n इज इक्वल टू 1 और 2 कैसे ले रहे हैं? ये जो n ग्रेटर देन 2 लिखा गया है, ये जो कंडीशन है, ये इस इक्वेशन के लिए ये वाला कंडीशन लिखा गया है। और यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हम अभी ये इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a1 डिवाइड अपॉन a2, और a2 जब रखेंगे तो ये आ जाएगा a3 डिवाइड अपॉन a2। ये वैल्यू हमसे पूछा गया है। देन फिर आ जाएगा a4 डिवाइड अपॉन a3, एंड देन फिर आ जाएगा a5 डिवाइड अपॉन a4, और फिर जब n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा a6 डिवाइड अपॉन a5। तो हमें क्या किया है, a1 a2 का वैल्यू हमें दे दिया गया है और हमसे ये सारा वैल्यू पूछा गया है। तो चलिए फाइंड करते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से।
यहाँ पे पहले ही मेंशन किया गया है कि n इक्वल टू 1 और 2 तो रख नहीं सकते हैं, तो n इक्वल टू 2 से बड़ा कोई नंबर होगा तो n इक्वल टू 3 रखते हैं। तो यहाँ से a3 का वैल्यू आएगा a3 माइनस 1 प्लस ऑफ a3 माइनस 2, और a3 माइनस 1 हो जाएगा a2 प्लस ऑफ a1, और a2 a1 का वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दे रखा है, ये दोनों का वैल्यू 1 है, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा a3 अपना आ जाएगा 2। फिर a4 फाइंड करेंगे तो a4 का वैल्यू आ जाएगा, हमें a6 तक वैल्यू टोटल क्वेश्चंस में चाहिए, तो यहाँ से a4 इज इक्वल टू आ जाएगा a4 माइनस 1 प्लस ऑफ a4 माइनस 2, ये आ जाएगा a3 प्लस ऑफ a2। a3 का वैल्यू अभी फाइंड किए हैं 2 आया है, और a2 का वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 3 आ गया। सिमिलरली a5 आप फाइंड कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा a4 प्लस ऑफ a3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a4 का वैल्यू 3 है और a3 का वैल्यू 2 है, 3 प्लस 2 5, और a6 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा a5 प्लस a4, a5 का वैल्यू 5 है और a4 का वैल्यू 3 है, 5 प्लस 3 8, तो ये सारा अपना वैल्यू आ गया। तो ये सारे वैल्यू की हेल्प से आप ये सब वैल्यू निकाल लीजिए, यही अपना आंसर होगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है जो मुझे नहीं लगता है मुझे बताने की कोई ज़रूरत है, आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही कम टाइम में इसे सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी स्टेप में या किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।